हनीमून मनाने मालदीव चला गया। अब ए और बी ने के पास एक इंपॉर्टेंट डील आई जिससे बिजनेस हैज एटलीस्ट 2 पार्टनर्स नॉट मोर देन 50। मैं आपको बता ही चुका हूं कि मिनिमम 2 मैक्सिमम। भाई पार्टनरशिप फॉर्म में अगर डीड नहीं होती है तो कोई पार्टनर बिजनेस में पार्टनर एडमिट भी नहीं कर सकता। कैसे हो दोस्तों? होप करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारी 35 नंबर की पार्टनरशिप बुक का पहला बेसिक चैप्टर है। जैसा कि आप नाम पढ़ सकते हो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, मतलब बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। शुरू करते हैं चैप्टर की तरफ कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर के अंदर है जो हमें देखनी है। देखते हैं। सबसे पहले बोला डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आप बात करते हो किसकी? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की। देखो क्या बोल रही है डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all, any of them acting for all। ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। क्या बोलती है? देखो एक एग्जांपल ले लो। जैसे ये ए है, ये बी है, 2 पार्टनर थे, दोनों ने एक पर्टिकुलर बिजनेस ओपन करा है। जो बिजनेस कौन सा होगा? मान लो नाम दे दिया ए बी पार्टनरशिप फर्म। देखो पहली चीज याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है देयर शुड बी मिनिमम 2 मेंबर्स। मतलब मिनिमम कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है? 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पार्टनरशिप में। मैक्सिमम फिर कितने होंगे? बोला 50। टोटल कितने मानेंगे? मैक्सिमम का जो काउंट है वो होगा 50 पार्टनर्स का, जिसमें से भी 20 शुड बी फ्रॉम बैंकिंग बिजनेस। कहां से होने चाहिए? बैंकिंग बिजनेस से होने चाहिए। अब बोला पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। बोला 2 या 2 से ज्यादा लोगों का रिलेशन है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मतलब ए और बी बोल रहे हैं अगर हम 100 रुपए कमाएंगे तो 50% ए रखेगा, 50% बी रखेगा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट अगर 100% है तो उसका 50% ए और 50% बी रखेगा। क्लियर है ये चीज? बोला ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 50-50% पे। कैरीड ऑन बाय ऑल मतलब दोनों बिजनेस को इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लो ए बी के बिहाफ पे भी काम करेगा, बी ए बी के बिहाफ पे भी काम करेगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। 3 पार्टनर थे ए बी और सी। सी की नई शादी, सी हनीमून मनाने मालदीव चला गया। अब ए और बी ने के पास एक इंपॉर्टेंट डील आई जिससे बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। तो ए ने भी रीच आउट करने की कोशिश करी सी को, बी ने भी रीच आउट करने की कोशिश करी सी को। मतलब नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कम्युनिकेट विद सी। क्या बोला? नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय ए एंड बी टू कम्युनिकेट विद सी, मगर नहीं हो पाया। तो एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। MUTUALAGENCY। म्यूचुअल एजेंसी बोलता है एवरी पार्टनर विल बी एन एजेंट टू अनदर पार्टनर। मतलब सी के लिए ए भी एजेंट है और बी भी एजेंट है। सेम ए के लिए बी भी एजेंट है, सी भी एजेंट है। सेम बी के लिए ए भी एजेंट है और सी भी एजेंट है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब बोला पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या क्या है। बोला पार्टनरशिप हैज एटलीस्ट 2 पार्टनर्स नॉट मोर देन 50। मैं आपको बता ही चुका हूं कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा पॉइंट बोला है पार्टनरशिप शुड बी इन रिटन और इन ओरल फॉर्म। या तो इन राइटिंग होगी या तो ओरल होगी, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। ठीक है। अगला पॉइंट बोला एग्रीमेंट शुड बी टू डू बिजनेस। मतलब आप पार्टनरशिप फर्म सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही खोल रहे हो।
ठीक है। अगला बोला पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एंड ऑल्सो एजेंट टू ईच अदर। इसी चीज को तो मैंने आपको समझाया है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोला? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? एवरी पार्टनर इज म्यूचुअल एजेंट टू अनदर पार्टनर। तो जिस पार्टनर है जिसके लिए आप एजेंट हो तो आप प्रिंसिपल कहलाओगे। क्लियर है? अगला प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर, अभी बताया। अब याद रखना, आपने 11th क्लास में भी देखा होगा, पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कोई लिमिट नहीं होती। ए कितना भी लोन ले सकता है, बी कितना भी लोन ले सकता है फर्म के बिहाफ पे। ठीक है? क्लियर है? अगला बोला प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दैट आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएंगे। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रिलेटेड क्वेश्चंस आने कंपलसरी है। ठीक है? पहला बोला शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। याद रखना, जब भी डीड बनी नहीं होती है, मतलब एग्रीमेंट नहीं होता है। डीड क्या हुआ? एक एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में है। अगर नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर होगा। ये वर्ड इक्वली क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में इक्वल शेयर होगा प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है? अगला बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिर अगला बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो पार्टनर खुद भी पैसा नहीं देगा, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया जाता। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे के रखा है, ठीक है ना? क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दे के रखा है तो उस केस में जो इंटरेस्ट है ना वो 6% पर एनम के हिसाब से देंगे। कितने के हिसाब से देंगे? 6% पर एनम, एक साल का 6%। ठीक? अगला, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है, अगर आपने फर्म ने पार्टनर को दिया तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है? अब जब डीड नहीं होती है ना तो याद रखना, फर्म के अंदर आप किसी पार्टनर को एडमिट भी नहीं कर सकते हो, नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर जोड़ भी नहीं सकते हो। याद रखना, फिर से बताता हूं, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बेसिक 6 कंडीशन है जो आपको याद रखनी। प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, सिर्फ देंगे तो देंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी 6% पर एनम से। क्लियर? आगे देखते हैं। देखो एकदम बेसिक बनाया है ना। अब कुछ क्वेश्चंस दे दिए, देख लेते हैं। जैसे बोला अमर हैड इन्वेस्टेड अ कैपिटल एंड अदर पार्टनर डिमांड एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, बट करण एंड चारू डिड नॉट एग्री। अब देखो भाई, फर्म डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, ये इंपॉर्टेंट है। बोला अमर मांग रहा है मगर बचे हुए 2 पार्टनर कौन है? करण और चारू, ये डिनाई कर रहे, तो बिल्कुल इनका हक है। अगर जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। अगला बोला करण डिवोट मोर टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी। याद रखना, सैलरी भी नहीं देते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं। चारू डिमांड एन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फर्म 12%। याद रखना, लोन पे इंटरेस्ट तो मिलेगा मगर 12 नहीं, 6% पर एनम के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक? अगला, अमर विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, करण चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10%। याद रखना, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी पार्टनर नहीं देगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर above claim was 4,80,000. डिमांड ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन कैपिटल रेशियो। याद रखना, जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है
तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब 1/3 1/3 1/3 कितने का? 4,80,000 का। ठीक है, तो 3 1 जा 3 6 जा 18, तो हर किसी को 60,000 मिलेगा ईच, क्योंकि 3 पार्टनर है। ठीक, आगे बोला करण वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इन दर एज अ पार्टनर एंड चारू ऑब्जेक्ट। भाई पार्टनरशिप फॉर्म में अगर डीड नहीं होती है तो कोई पार्टनर बिजनेस में पार्टनर एडमिट भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर। फर्म हैज गिवन अ लोन टू करण, अमर एंड चारू, डिमांड दैट इट शुड चार्ज इंटरेस्ट 6%। नहीं भाई, फर्म इंटरेस्ट देती है तो 6% नहीं मांगती, आउटसाइडर लाइबिलिटी को 6% देगी। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन। अब आगे बोला है हैरी एंड गैरी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग, सैलरी टू बी पेड टू हैरी 10,000 पर मंथ। याद रखना, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग। जब आप डीड एब्सेंट होती है मगर आप एग्री कर रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, तो सैलरी दे देंगे आप। मगर जबकि आपने एग्री करा है ऑन फॉलोइंग तो भी आप कुछ चीजें नहीं दोगे, जैसे पहला सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, पार्टनर कैन नॉट एडमिट, बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते। ठीक है, हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट बिटवीन हैरी एंड टू बी रिजॉल्व। बेसिकली यही बताना था कि भाई किस तरीके से, और आप किसी फर्म में आप किसी के कोई नया पार्टनर एडमिट भी नहीं कर सकते आप। क्लियर है। अगला देखते हैं, देखो ये है P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा, यहां से क्वेश्चन टेक ओवर होने शुरू होंगे। आज सिंपल ये फॉर्मेट याद रख लो, ठीक है, क्यों, जब अगला सेशन होगा, ठीक, आज तो ये बेसिक वाला था, मगर जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें हम क्वेश्चंस भी करना शुरू करेंगे। मतलब आज अगर हमने पार्टनरशिप फर्म का बेसिक चालू कर दिया है तो रोज इससे रिलेटेड वीडियोस आएंगे कंटिन्यूस, तो हर एक दिन एक वीडियो रहेगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे। तो यहां से आप अगले वीडियो में हमसे जुड़े रहें। ठीक है, अभी जितना बेसिक्स करा है उतने पे ध्यान दें, अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस और इसके फॉर्मेट के साथ, एंट्रीज के साथ जुड़ते हैं ताकि हम पार्टनर्स कैपिटल और सारी चीजें करा दें। साथ ही साथ जाते जाते अगर आप 1-to-1 क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिएगा या इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके हमसे रीच आउट कर सकते हैं, जहां पे जाके आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। वो आपको बता दे कि किस तरीके से हम क्लास गवर्न करते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप हमारे साथ ऑनलाइन 1-to-1 बैच में जुड़ सकते हैं या हमारे ग्रुप बैचेस का पार्टिसिपेट बन सकते हैं। ठीक है, तो जाने से पहले फिर से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, थैंक यू।